लोग ठीक होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट की थी एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ मैथ्स की, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि हेलो गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। हम लोगों ने स्टार्ट किया था एनसीईआरटीज़ की सीरीज़, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कर लिए हैं। फर्स्ट 2 चैप्टर्स जिसमें रैशनल नंबर और पॉलिनोमियल्स के चैप्टर हमने थोड़े बहुत देख लिए हैं, जिसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोस्तों, इस चैप्टर में से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, उनमें से कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चन इसी चैप्टर से निकलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं एनसीईआरटीज़ को, और एग्जामिनेशन हॉल में जाके हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा आप और चीज़ें यूट्यूब पे वीडियो ना देखें या फिर क्लासेस ना करें, बट मेरा ये है कि आप पहले एनसीईआरटीज़ को कवर करें। जैसे आप लोग अदर सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटीज़ पढ़ते हो, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, वैसे ही आपको सीसेट निकालने के लिए आपको जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं 8th 9th 10th की, वो आपको अच्छे से करनी है, सो डैट आपका अच्छा फाउंडेशन बन जाए। रीज़न ये है कि हर साल सीसेट से बच्चे बहुत सारे फेल हो रहे हैं, और सीसेट इतना टफ नहीं है, बट हमें बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा मैं, हम टू द पॉइंट आते हैं। इस चैप्टर में से हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं वो सीखने हैं। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। आज हम लोग कुछ ही टॉपिक्स इसमें से पढ़ेंगे जो रेलिवेंट है हमारी स्टडीज़ के लिए। देखो, उससे पहले आपको ये जो एक्टिविटी है, इसको अच्छे से समझ लेना है। ये एक्टिविटी कहती क्या है? अगर आपको ये एक्टिविटी समझ आ गई, तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो ईज़िली आप उसको टैकल कर लोगे। इसको थोड़ा-सा आप रीड करोगे तो इसमें इसने ये बोला हुआ है कि ये एक्टिविटी में एक कोई पर्सन है इसमें, जिसने 2 ऑप्शंस चूज़ किए हैं, 2 चीज़ें। एक कोई पर्सन है, ऐसे अखिला वेंट टू फेयर। देखिए गाइस, अखिला वेंट्स टू फेयर, Akhila went to fair in her village. She wanted to enjoy rides on the giant wheel and play hoopla. ये 2 चीज़ें हैं, एक व्हील पे और दूसरा एक प्ले होपला। गाइस, इसी चीज़ को उसने समझाया हुआ है कि अगर ये देखना यहाँ पे, अगर द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेज होपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जायंट व्हील, इफ ईच राइड कॉस्ट 3, ईच राइड जो व्हील पे राइड ले रहे हैं उसका प्राइस 3 है, और हुपला की गेम प्ले करने का कॉस्ट है 4, देन हमें फाइंड करना है कि अगर उसने 20 रुपीज़ स्पेंड किए हैं इन दोनों पे, दोनों प्लेस को खेलने पे, तो हमें ये बताना है कि कितनी बार, हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स एंड हाउ मेनी टाइम शी प्ले हुपला। हमें ये फाइंड करना है कि उस लड़की ने कितने टाइम उस व्हील पे राइड लिया है, और कितनी बार उस लड़की ने हुपला प्ले किया है। अगर उसने 20 रुपीज़ स्पेंड किए हैं पूरे के दोनों प्लेस में, और हुपला को प्ले करने में उसकी कॉस्ट है 4 रुपीज़ हर टाइम जितने बार वो करेगी, और व्हील्स पे राइड लेने के उसने हर बार कितना यूज़ किया, 3। तो गाइस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस एक्टिविटी को थोड़ा सा अपने तरीके से समझ लेना है। हम इसी के बेसिस पे आगे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे इन्होंने दिया हुआ है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसी क्वेश्चंस पे अगर हम जाएं, देखो इसको थोड़ा सा रीड कर लेंगे हम लोग, कैसे रिप्रेजेंट करना है इस पूरी जो पैरा है, इसको रिप्रेजेंट करना है लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में।
लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं सो डैट हमारा वो इक्वेशन सॉल्व हो जाए इन टर्म ऑफ नंबर्स। देखो इन्होंने कहा लेट अस ट्राई दिस अप्रोच, लीनियर इक्वेशंस की अप्रोच denotes the number of rides that Akila had by x। नंबर ऑफ राइड्स किसमें, व्हील में जो उसने राइड्स ली उसको हम x डिनोट कर रहे हैं, और नंबर ऑफ टाइम शी प्ले हुपला, हुपला जो उसने प्ले किया है उसको हम y से डिनोट कर रहे हैं। और एक कंडीशन इसने दी हुई है, यहाँ पे आप पढ़ोगे तो यहाँ पे देखना, हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। इसका मतलब हमने हुपला को किससे डिनोट किया था, y से। हुपला को हम लोगों ने, एक सेकंड, हुपला को हमने y से डिनोट किया था और व्हील्स को हमने डिनोट किया था x से। तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, तो y सिंपली लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, इक्वेशन की फॉर्म में ये इसने लिखा हुआ y दिस इज द हुपला इज इट हाफ द टाइम ऑफ x, x क्या था हमारा जो व्हील पे राइड ली थी। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, जो इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो इसने कंडीशंस दी हैं इसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन बन गई हमारी, हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ आवर राइड्स। ठीक है, अब सेकंड थिंग इसने क्या बोली हुई है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग। सेकंड थिंग इसने बोली हुई है इफ द राइड ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज एंड गेम ऑफ हुपला कॉस्ट 4 रुपीज, हमें फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ टाइम उन्होंने हुपला प्ले किया और कितने नंबर ऑफ टाइम उसने जायंट व्हील पे प्ले किया हुआ है, तब प्रोवाइडेड अगर उसने 20 रुपीज ओवरऑल स्पेंड किए हैं। यही क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म में देख लिया। देखो 3 हुपला किससे डिनोट किया था हमने, y से हुपला था और x से हमारा क्या था, व्हील का। ठीक है, अगर हमारा यहाँ में देखो राइड्स 3 टाइम 3 रुपीज किसके, x किसका, राइड का, व्हील का, और यहाँ से देखोगे 4 टाइम हमारा क्या, y। ओके, और इस ये किसके इक्वल है, टोटल नंबर मनी कितनी स्पेंड की उसने, यहाँ पे देखो 20 रुपीज। तो ये क्वेश्चन हमारी आ गई। गाइस इसको थोड़ा सा अंडर से, बहुत इजी है ये, शायद आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो रही होगी मेरी इसमें समझ लो कि बहुत इजी है ये। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे डिफाइन की है। मैं फिर से रिपीट करूँगा आगे इसको, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझ लो इसने किया क्या हुआ है, 3 रुपीज फॉर ईच राइड, उसको हमने डिनोट किया हुआ x से, पहले किया था जो, और रेस 4 किससे, हुपला से, उसको हमने किससे डिनोट किया, y से। तो अगर टोटल मनी उसने स्पेंड की है 20 रुपीज, तो हमें किस फॉर्म में क्वेश्चंस लिखेंगे हम, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई x एंड 4 मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, y इज इक्वल टू 1/2x, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। यही चीज़ इसने यहाँ लिखी हुई है। तो इसी को सॉल्व करके हमारा क्या निकल जाता है आगे, लीनियर इक्वेशंस को हमने कन्वर्ट करना होता है एक सिंगल वेरिएबल में, और यहाँ से हम y की वैल्यू डाल देंगे इसमें और हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। अभी हम करके देखते हैं कि अगर हम लोग ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में डालें, 3x + 4 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20, तो हमारा क्या आएगा, 2 3 5 x इज इक्वल टू 20, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 4। ठीक है गाइस, यही तो था हमारा, x की वैल्यू कितनी थी, 4। यही है ना, x से डिनोट किया था हमने किसको, हुपला को, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब इसी कंसेप्ट को हमने आगे लेके जाना है। बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो हमारे इंटरेस्ट का मेथड है, जो पेपर में पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा रीड दे लेना, ये सारी रीड करने के लिए। आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन से मेथड्स हैं, इसमें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा अभी आपको। ऐसे देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड है यहाँ पे,
जिससे हम लोग इक्वेशंस को इजीली समझ। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जब दो वेरिएबल्स दिए हों, उनको हमने इन टर्म ऑफ वन वेरिएबल्स में इक्वेशंस को क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है, सो दैट हमारी जो कैलकुलेशन है इजी हो जाए। अब यही चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ये इक्वेशंस हैं, सॉरी गाइस एक सेकंड। अलजेब्रिक मेथड जो हमें आज पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज अ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 को, जो बहुत बार पूछी जाती है हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखिए इसने बोला क्या हुआ है, इस एग्जाम्पल 5 में देखेंगे हम लोग, इसने बोला क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर दैट 7 years ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। ओके, इसको रीड करोगे साथ साथ आप। ऑल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, एक क्वेश्चन फर्स्ट ये बन जाएगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी हमारी यहाँ से। ऑल्सो 3 year फ्रॉम नाउ, अब के बाद 3 years, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है किसके, अलजेब्रिक और ग्राफिकल फॉर्म में। हम यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे सो डैट हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बताऊंगा, आपने ये सारी कैलकुलेशन देख लेनी है। मैं आपको बताऊंगा कैसे इन्होंने किए। देखो इसने क्या हुआ, आफ्ताब की और उसकी डॉटर्स की को डिनोट कर लेंगे। इन्होंने किया हुआ लेट एस एंड टी बी द एजेस ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, 7 year एगो, फर्स्ट हम प्रेजेंट एज ले लेंगे, एस किसकी, आफ्ताब की, और टी उसकी डॉटर की। अब 7 year एगो, 7 year एगो मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले इनकी एज होगी एस माइनस 7, और इसकी कितनी होगी, टी माइनस 7। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस में क्या बोला हुआ है, ये यहाँ से पढ़ना फर्स्ट क्वेश्चन। 7 year एगो आई वाज, कौन, आफ्ताब, 7 year एगो आई वॉज 7 टाइम ऑफ योर एज। ये देखो आ गई इसकी एज। ठीक है गाइस, ये चीज़ आ गई हमें समझ, ये आ गई हमारी। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट कंडीशन ये हमारी आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड क्या है, ये हमारा सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला। ये चीज़ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, सेकंड जो इसने कंडीशन बोली हुई है, आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब हमें पता है कि एस प्रेजेंट एज है और टी प्रेजेंट एज है डॉटर की, ये है किसकी, आफ्ताब की। अब 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल के बाद ऐड कर देंगे, कर दिया, और टी में ऐड कर देंगे, ठीक कर दिया। उसने क्या बोला है, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। ठीक है भाई, कर देते हैं, एस प्लस 3 इज इक्वल टू 3 टाइम कौन, आफ्ताब, 3 टाइम टी प्लस 3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं इसको करूँगा नहीं क्योंकि ये इजी है, सॉल्व हो जाएंगी। ये आ गया दोनों, यहाँ तक प्रॉब्लम तो नहीं होगी आपको कोई, जो हमने एक्सप्लेनेशन ये दी है। आगे क्या हुआ है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लो यूजिंग क्वेश्चन 2, वी गेट व्हाट, यूजिंग इक्वेशन 2 हमें क्या मिलेगा, इसको हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 3t प्लस 6। ये हमने क्यों किया आगे देखेंगे। हमने एक वेरिएबल में करना है, एस और टी को कन्वर्ट करना है, एस में कर लो या टी में कर लो। इन्होंने इसमें टी में किया हुआ है सो डैट हम टी की वैल्यू निकाल लें। आगे ये क्या किया हुआ है, देखो यहाँ पे पुटिंग दिस वैल्यू कौन सी, एस की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सो डैट हम एस की टी की टर्म्स में सारे के सारे वेरिएबल्स ले आए। देखिए लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो दो वेरिएबल्स है ना, दो वेरिएबल्स है यहाँ कौन से एस और टी, हमें इसको एक में कन्वर्ट करना है। जैसे इसमें इन्होंने क्या किया, टी में कन्वर्ट किया हुआ है सो डैट हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। यही होता है लीनियर इक्वेशन का मतलब, दो वेरिएबल्स हैं उसको कन्वर्ट एक वेरिएबल में जैसे कैलकुलेशन करके कर लेना, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा। आगे इन्होंने क्या किया हो देखो गाइस,
पुटिंग दिस इक्वेशन एस इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट व्हाट दिस। देखो एस की वैल्यू हमने पुट कर ली है इस इक्वेशन में, एस की वैल्यू पुट कर लो इस इक्वेशन में। ये देखो हमारे पास क्या था, यस एस माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और एस की वैल्यू हम यहाँ से उठा के इसमें डाल देंगे। ये क्या आएगी 3t प्लस 6 माइनस 7t प्लस 42 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग ये इन्होंने बताया हुआ है, t कितना आ जाएगा 12। तो t जो प्रेजेंट एज है डॉटर की वो हमारे पास आ गई 12, और जब t हमारे पास 12 आ गया तो हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। s की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, सिंपल जो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड ली हुई है। तो t अगर हमारे पास 12 आ गया, t हमारे पास 12 आ गया तो s क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 12 प्लस 6, तो ये हमारा बन जाएगा 42। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को यूज करके इस इक्वेशंस को, इस क्वेश्चंस को इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने क्या कर लिया, टी की और एस की प्रेजेंट एज फाइंड कर ली। तो टी की प्रेजेंट एज कितनी है 12, और एस की प्रेजेंट एज क्या आई 42। तो हमने सॉल्व कर लिया ये। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं गाइस, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। यूपीएससी में थोड़ा सा इससे लेवल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इसी से हम फाउंडेशंस अपनी बना सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे और भी क्वेश्चंस हैं, लाइक ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आप लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में कर लोगे और इजीली आपका निकलेगा, इसको आप ट्राई कर लेना। आगे जो हमारे काम की है चीज़ें जो पूछे जाते हैं, एलिमिनेशन मेथड पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रेशियोज का कंसेप्ट आप सबको पता है, ये क्वेश्चंस कितना बार रिपीट होता है हर कम्पिटिटिव एग्जाम। हम थोड़ा ट्राई करेंगे इसको। इन्होंने क्या किया हुआ है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 7:9:7, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3, ठीक है। और ये दोनों सेव करते हैं कितना 2000 पर मंथ। तो हमें मंथली इनकम फाइंड करनी है दोनों की। गाइस बहुत इजी है, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए कर देता हूँ साइड पे कहीं पे। आप सबको पता है इनकम क्या होती है, इनकम का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक। और अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ सेविंग क्या होती है हमारी, सेविंग यहाँ से माइनस हो जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ओके। तो यही इसने दिया हुआ कि दोनों के दोनों सेव करते हैं कितना 2000 पर मंथ, ये आपको पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, लेट अस डिनोट, अब हम डिनोट करेंगे इनकम को और एक्सपेंडिचर को इन टर्म ऑफ टू वेरिएबल्स। क्यों, लीनियर इक्वेशन को हमने बनानी है। हमने क्या करना है, 9x और 7x क्या है, हमारी इनकम है किनकी, दोनों पर्सन्स की। तो 9x, एक सेकेंड गाइस, 9x और 7x क्या है हमारी इनकम से, ओके। और एक्सपेंडिचर्स क्या है हमारे, ये रेशियो दी हुई एक्सपेंडिचर 4x और 3x, सॉरी 4y, वेरिएबल चेंज करना है ना हमें, तो x नहीं y होगा यहाँ पे, y और 3y, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए एक्सपेंडिचर। अभी ऊपर हमने फार्मूला लिखा है कि सेविंग क्या होती है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। अब दोनों का देखेंगे, ये किसका, एक बंदे की सेविंग 9x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना 2000, और दूसरे बंदे की सेविंग कितनी है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2k, ओके। वैसे इसको थोड़ा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा कर रहे हैं हम, ध्यान से देखोगे आपको समझ आ जाएगा आगे। यही इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, ये लिखा हुआ है ना। अब इसको हम यूजिंग
एक ही टर्म्स में करना है, हमें एक वेरिएबल को रिमूव करना है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि हमें दो वेरिएबल्स को रिमूव करना है वन वेरिएबल में। यही तो ऊपर लिखा हुआ है, देखो मेथड एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं इन वन वेरिएबल इक्वेशन में। कर दी, ये आप आगे आप कर लोगे। कैसे सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट को 3 से और इक्वेशन 2 को 4 से, सो डैट जो y वाला कंपोनेंट है वो रिमूव हो जाए। आफ्टर रिमूविंग दिस एंड लिटिल बिट कैलकुलेशन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट में डाल देंगे, ये इक्वेशन फर्स्ट में, सो डैट हम y की वैल्यू भी निकाल सकें। तो x और y दोनों हमारे पास निकल जाएंगे। x आया था हमारे पास 2000 और y आया था 4000। तो ये x और y क्या है हमारे पास, देखो x और y क्या थे हमारे, जो हमने डिनोट किए हुए थे। एक सेकेंड, यहाँ पे देखो, थोड़ा कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। इस इक्वेशन से हमने मंथली इनकम्स निकाल ली। कैसे निकलेगी, इनकम कितनी थी 9x, किसकी, ए की, एक पर्सन की, और 7x थी बी की। x निकल जाएगा अगर हमारे पास और y निकल जाएगा, हम क्या कर सकते हैं उससे इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमें पूछा क्या गया है, फाइंड मंथली इनकम्स। हमने इनकम्स ही फाइंड करनी है। और जब इनकम्स कैसे फाइंड करेंगे हम, जब हमें x निकल चुका है, x निकल गया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन में फाइंड कर देंगे, डाल देंगे ये दोनों की। तो फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी हो जाएगी, 9 मल्टीप्लाई 2 18, 2k 18k, जैसे ये यहाँ पे आया है। और सेकंड पर्सन की इनकम कितनी आएगी, 7 मल्टीप्लाई 2k, कितनी, 14k। तो यही इन्होंने बताया है। गाइस इसको थोड़ा सा आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना। मैंने ट्राई किया अपनी तरफ से, और अगर आपको ठीक लग रहा है मेरी एक्सप्लेनेशन जो मैं थोड़ा सा लूसिड वे में समझा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, सो डैट मुझे एक मोटिवेशन मिले काम करने की। वैसे ही एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन में, बहुत बार पूछी जाती है, ये वाला एग्जांपल, कौन सी, 10th। ये बहुत बार हर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जा रही है आजकल। देखो इसमें क्या करना है, कैलकुलेशन आपने खुद करनी, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा। कहता सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66, ठीक है। ये फर्स्ट आ गई हमारी, इक्वेशन बना लेंगे इसकी। अब सेकंड क्या, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, ये सेकंड इक्वेशन बनाने में, फाइंड द नंबर एंड हाउ मैनी सच नंबर आर देयर। हमें क्या करना है, पहले इक्वेशंस बनानी। हम लीनियर इक्वेशंस का यूज़ करते हैं, हमने इसको इक्वेशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन हम उसको क्या कर देंगे, आगे एलिमिनेशन मेथड लगा के हम उसको एक वेरिएबल ले आएंगे, दो वेरिएबल्स को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व दिस इक्वेशन। देखो मैं थोड़ा सा ट्राई करूंगा। इसने क्या किया हुआ है, सॉरी, लेट द टेंथ एंड द यूनिट डिजिट इन द फर्स्ट नंबर बी x एंड y, ठीक है। तो हम कैसे उसको डिनोट करते हैं, सिंपल, आपको पता है, टेंस और यूनिट डिजिट्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर हैं x और y, इनको अगर हमने इन टर्म ऑफ टेंस और यूनिट डिजिट में करना है, तो हम ऐसे करते हैं 10x प्लस y, ये हमारा आ गया यूनिट डिजिट, ये आ गया हमारे पास 10 का डिजिट, ठीक है, ये आ गया। अब इसी को मैंने क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे, क्या होगा हमारे पास, x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 10y प्लस x। ये दो इक्वेशंस बन गई। गाइस ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आगे इसने बोला हुआ है सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर, ये जिसने इसने कंडीशन दी है, सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग डिजिट 66, ठीक है। पहला क्या था, सिंपल, और इसका सम
रिवर्स करके 10y प्लस x, यही है ना, ये किसके बराबर है 66 के। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ। आफ्टर सॉल्विंग दिस, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा सॉल्व कर लेना इसको, ये इक्वेशन आ गई ये वाली, ठीक है। अब इसने दूसरी कंडीशन, दूसरी क्वेश्चन क्या दी, फर्स्ट क्वेश्चन आ गई ना हमारी, अब इसने दूसरी क्वेश्चन क्या दी हुई है देखना यहाँ पे, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, एक्स और वाई दो डिजिट्स हैं, अगर वो डिफर का मतलब होता है उनमें उनमें जो डिफरेंस है, दो कंडीशंस बन सकती हैं उसमें, या तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 होगा इफ डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, या y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। दो ही कंडीशन बनेगी, और दो ही कंडीशन बनेगी, आगे हम देखेंगे कैसे इसको हमने देखा है। जैसे ये देखो इन्होंने बोला हुआ है, कहता अगर इफ x माइनस 2 पहली कंडीशन अगर लेते हैं हम, देन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। अगर ये वाली कंडीशन आएगी, दो कंडीशन बनेगी ना डिफरेंस ऑफ डिजिट्स की, या तो x माइनस वाई होगा या y माइनस एक्स होगा। अगर फर्स्ट वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट वाली कंडीशन होगी इफ x minus y is equal to 2, then after solving these two questions by elimination, वो हम करेंगे तो we get what, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, x प्लस वाई 6 कब होगा, जब x 4 होगा और 2 y 2 होगा, तब हमारा 6 बनेगा। ये कंडीशन होती है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो हमें नंबर मिलेगा x और y को जोड़ के, अगर x इक्वल टू 4 आ रहा है, y इक्वल टू 2 आ रहा है, तो नंबर क्या मिलेगा हमारे पास, एक्स वाई मिलेगा, वो बनेगा हमारे पास 42। ठीक है। अब सेकंड कंडीशन है कौन सी, ये वाली। फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन ये वाली। अगर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 होता है, देन आफ्टर सॉल्विंग कौन कौन सी, फर्स्ट और थर्ड, हम हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 4। अब आप देख लो ना डाल के इसमें से वैल्यूज, आपको पता चल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, x और y क्या बनेगा, 2 और 4। तो हमारे पास नंबर क्या आए आए, एक्स वाई या तो 4 2 होगा, वाई एक्स सॉरी एक्स वाई 4 2 हो सकता है, या फिर 2 4 हो सकता है। दो तरह की कंडीशंस हमारे पास बनेगी इन दिस केस। देखो 10 देयर आर 2 सच नंबर्स जो हमने फाइंड किए। गाइस थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, वेरिफिकेशन आप कर लोगे। गाइस इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। एक तो ये एग्जांपल नंबर 10, और हमने कौन सा किया था यहाँ पे, हाँ इस तरह का एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन नंबर 8 की फॉर्म में। और हमने क्या किया था एक क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन, ये तीनों तरह के क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स में पूछे जाते हैं। उसके लिए आपको अच्छे से इसको देख लेना एक बार फिर से, सो डैट आपको बेसिक्स, जो आपके बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इस तरह से आपको देखना है। ये जो एक्टिविटीज़ हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और बेसिक्स पढ़ लेना है, क्या लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, टू वेरिएबल्स को हमने वन वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना होता है। आफ्टर सम कैलकुलेशन हमारी वो निकल जाती हैं। इन तीन तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटीज़ इसका बेस्ट बेसिक्स रिसोर्सेस हैं। गैस अगर आपको अच्छा लग रहा है थोड़ा बहुत जो मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ एनसीईआरटीज़ को इनकलकेट करने में अपनी स्टडीज़ में, तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, इसको लाइक करो, सो डैट मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं, और मुझे आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लेके आता रहूं। थैंक यू वेरी मच।